नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। यह है एपिसोड नंबर 8। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नवपाषाण युग का, यानी कि नियोलिथिक एज का, जिसमें बलूचिस्तान में सबसे प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियों का भी उल्लेख होगा। मतलब अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट इन बलूचिस्तान। हम चर्चा करेंगे बुर्जहोम और चिरांद में हड्डियों के औजारों के उपयोग का, अर्थात यूज ऑफ बोन टूल्स इन साइट्स ऑफ बुर्जहोम एंड चिरांद। दोस्तों, इसके अलावा इसी एपिसोड में आप सुनेंगे दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां, नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया, और खेती और अनाज, फार्मिंग एंड सीरियल्स। नवपाषाण चरण में प्रगति और सीमाएं देखेंगे, यानी कि प्रोग्रेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द नियोलिथिक फेज। दोस्तों, और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी अर्थात कालक्रम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए। यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए मैं प्रश्न पूछूंगा और हम उन सवालों के उत्तर ढूंढेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, नवपाषाण युग क्या है और उसका क्या महत्व है? अर्थात नियोलिथिक एज क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस को। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज, मानव इतिहास का वह समय था जब लोगों ने पहली बार खेती करना और पशुपालन करना शुरू किया। यह युग लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ और इसमें मानव समाज ने एक स्थायी जीवन शैली अपनाई। इस युग में पत्थर के औजार अधिक परिष्कृत हो गए और कृषि का विकास हुआ। दोस्तों, यूं तो मेसोलिथिक के अंतिम चरण में भी खेती कुछ कुछ प्रारंभ हो ही गई थी, किंतु नवपाषाण युग में तो यह एक बहुत बड़ी अवस्था में, एक विकसित अवस्था में पहुंच गई और खेती के साथ जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। क्योंकि खेती से पहले तो आपको याद ही होगा मानव जीवन कैसा था, घुमंतू था। वो शिकारी थे और अनाजों को बटोरने जाते थे। तो संग्राहक और शिकारी जीवन से अब मानव कृषक जीवन में आ चुका है। दोस्तों, अगला सवाल है, बलूचिस्तान में सबसे प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियां कौन सी थी? अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट्स इन बलूचिस्तान। दोस्तों, बलूचिस्तान में सबसे प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियां मेहरगढ़ में पाई गई हैं। यह स्थान लगभग 7000 BCE का है और वहाँ का सबसे पहले खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में के निवासी गेहूं और जौ उगाते थे और भेड़ बकरी और गाय पालते थे। दोस्तों, जरा सोचें, बुर्जहोम और चिरान में हड्डी के औजारों का उपयोग कैसे किया जाता था? बुर्जहोम और चिरान में बोन्स टूल का उपयोग कैसे किया जाता था? दोस्तों, बुर्जहोम अर्थात जो कि कश्मीर में है, और चिरांद आज के बिहार में है। इन दोनों स्थानों में जो नवपाषाण स्थलों पे हड्डी के औजार मिले हैं, इन औजारों का उपयोग क्या करते होंगे हमारे पूर्वज? इन हड्डी के औजारों का उपयोग वे खेती, शिकार और अन्य दैनिक कार्यों में किया करते थे। हड्डी के औजारों की विशिष्टता यह थी कि वे पत्थर के औजारों की तुलना में हल्के थे और बहुमुखी थे, यानी कि वर्सटाइल थे। तो इनके उपयोग को किसी चीज़ की बारीकी से काम करने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी जानवर की खाल उतारना, उसके खाल को उतारने के लिए इन हड्डी से बने औजारों का इस्तेमाल होता था। ठीक है। अब दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत साउथ इंडिया में नवपाषाण बस्तियां, नियोलिथिक सेटलमेंट्स कैसे विकसित हुई? दोस्तों, दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां
विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में विकसित हुई। यहाँ पर नवपाषाण के लोग खेती करते थे और पशुपालन करते थे। जैसे ब्रह्मगिरी, कल्लनकोटा और पाए की गिरी जैसे स्थानों पर नवपाषाण बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इन स्थलों पर लोग धान, गेहूं और जौ उगाते थे। दोस्तों, इन स्थानों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मगिरी, कल्लनकोटा और पाइकी गिरी। तो इन स्थानों पर लोग धान, गेहूं और जौ उगाते थे। दोस्तों, अब हम विचार करते हैं कि नवपाषाण युग में खेती और अनाज का क्या महत्व था। तो नियोलिथिक एज में फार्मिंग और सीरियल्स का क्या सिग्निफिकेंस थे। दोस्तों, नवपाषाण युग में खेती ने मानव समाज को एक स्थायी जीवन शैली प्रदान की। लोग अनाज उगाने लगे, जिससे भोजन की स्थिरता यानी कि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हुई। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज नवपाषाण युग में प्रमुख फसलें थीं। खेती के विकास ने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को मजबूत किया। तो दोस्तों, ये थी नवपाषाण युग में खेती का महत्व। तो एक लाइन में कहें तो क्या कहेंगे? इसने स्थायी जीवन शैली प्रदान की और आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को अत्यधिक मजबूत किया पहले की तुलना में। दोस्तों, अगला सवाल है, नवपाषाण चरण में क्या प्रगति और सीमाएं थी? नवपाषाण चरण में क्या प्रगति थी और क्या उसके लिमिटेशंस थे? न्यूलिथिक फेज में क्या प्रोग्रेस थी और उनके लिमिटेशंस को जानते हैं। तो दोस्तों, नवपाषाण चरण में मानव समाज ने कई प्रगति की, जैसे कृषि का विकास, स्थायी बस्तियों का निर्माण और पशुपालन का प्रचलन। लेकिन इस युग में कुछ सीमाएं भी थी, कुछ लिमिटेशंस भी थे, या सरल भाषा में कहें तो कुछ कमियां भी थी। उदाहरण के लिए, खेती की तकनीकें अभी भी प्रारंभिक थीं और उत्पादन की मात्रा सीमित थी। इसके अलावा जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियां भी थीं जो कृषि को प्रभावित करती थी। तो दोस्तों, ये एक प्रारंभिक चरण था कृषि और पशुपालन का, जो कि बाद के समय में विकसित होगा। प्रारंभिक चरणों में जो विशेषताएं और कमियां होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो सभी सीमाएं इन पे भी लागू होती हैं। तो दोस्तों, अंत में आइए कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी पर विचार करें। नवपाषाण युग की प्रमुख घटनाएं और उनका समय था। पहला, मेहरगढ़ लगभग 7000 BCE, बुर्जहोम लगभग 3000 BCE, चिरांद, जैसा कि मैंने कहा बिहार में है ये, लगभग 2500 BCE। साथ ही दक्षिण भारत की नवपाषाण बस्तियां, इनका समय है लगभग 2500 से 2000 BCE, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। तो दोस्तों, ये थी आज का ये पॉडकास्ट था, जिसमें आपने नियोलिथिक एज में हुए जो रेवोल्यूशन है, कौन सा रेवोल्यूशन? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उसके बारे में गहराई से जाना। इन स्थानों को एक बार दोबारा से आप चेक कीजिए। कौन से? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ और बिहार के चिरांद। तो अब वो पत्थरों के साथ साथ, पत्थरों के औजार का तो वो प्रयोग कर ही रहा था, साथ साथ हड्डियों के औजारों का भी खूब प्रयोग करने लगा था। तो इससे कृषि इत्यादि में ग्रोथ हुआ। तो ये था। तो धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा की। अगले एपिसोड तक बने रहें, जहां हम प्राचीन ज्ञान की और गहराइयों में जाएंगे। सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को साझा करें। तब तक खोजते रहें, जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।